अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम अरूज है और आज की मेरी वीडियो असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट 2 पर है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 5 पॉइंट्स कवर करवाए थे। आज मैं इंशाल्लाह ताला 6 पॉइंट से स्टार्ट करवाऊँगी। तो टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियो से बेनिफिट हो। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 6 पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये भी ज़रूरी है, उसके इंपॉर्टेंट एसेंशियल है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हो, वो इलीगल ना हो, इमोरल ना हो, फ्रॉड करके काम नहीं करना। वो चीज़ आपकी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होगी, वो अनलॉफुल एक्टिविटी होगी। जैसे अगर कोई भी एक पर्सन है, जैसे मिस्टर अहमद है, अगर वो प्रॉमिस कर रहा है मिस्टर अली से कि अगर वो प्रॉमिस ये कर रहा है कि मिस्टर अली अगर मिस्टर उमर को या किसी थर्ड पर्सन को बीट करता है किसी भी गेम में, किसी भी चीज़ में, तो फिर मिस्टर अहमद जो है वो मिस्टर अली को 5000 रुपीज़ पे करेंगे। तो ये इलीगल काम के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर लेट्स सपोज कि मिस्टर अहमद हैं, अगर वो ऐसा मतलब कि घर हायर कर रहे हैं गैम्बलिंग पर्पज़ के लिए, तो वो भी एक अनलॉफुल एग्रीमेंट होगा, एक अनलॉफुल पर्पज़ है उनका, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद 7 है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ये भी बहुत मेन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया जा रहा है तो वो रिटन फॉर्म में होगा, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी होते हैं और रिटन भी होते हैं, लेकिन जो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी बड़ी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उसके लिए अगर आप रिटन या रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उसके रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो वो आपके लिए प्रूव होगा कि अगर आप इन केस कैसे हो फ्यूचर में कोई आपकी बात नहीं मान रही पार्टी, तो आप कोर्ट में केस कर सको, लेकिन आपके पास कुछ प्रूव होना चाहिए दिखाने के लिए। तो वो अगर रजिस्ट्रेशन होगी या रिटन फॉर्म में होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, तो आप दिखा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे मिस्टर अहमद है, अगर वो किसी बंदे को 200 रुपीज़ की या 500 रुपीज़ की प्रॉमिस कर रहा है कि वो वर्बली प्रॉमिस किया है कि बुक सेल करेगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इतनी इसी अमाउंट के लिए लीगल होना या कोई रिटन को साइन करवाना ज़रूरी नहीं है, तो ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर मिस्टर अहमद अपना घर सेल कर रहा है मिस्टर उमर को, तो फिर क्या होगा, उसका रिटर्न होना ज़रूरी है। अगर वो भी वर्बली करवा रहा है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और ये उसमें ये एसेंशियल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न और रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है, तो ये भी क्या होगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद 8 है सर्टेनिटी ऑफ टर्म। सर्टेनिटी ऑफ टर्म में क्या होता है कि जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है उसकी हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, समझ आ रही हो, कंप्लीट हो, सर्टेन हो, क्लियर हो, ताकि अदर पार्टी को या जितनी भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हैं, इन्वॉल्व हैं, उन सबको क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशंस पता हो। इम्प्रॉपर या इनअप्रोप्रिएट अगर आप कुछ बता रहे हो किसी को, तो वो किसी को समझ नहीं आएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट में लाइफ टाइम तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो उसके लिए आपको पूरी प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बतानी है कि क्या चीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड है, क्या नहीं इंक्लूड। जैसे कोई भी है कि सी पार्टी है, अगर सी पर्सन है, अगर वो बी को 20 बुक सेल कर रहा है, प्रॉमिस किया है कि मैं 20 बुक सेल करूंगा, लेकिन उसने कोई बुक का टाइटल भी बताया नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कोई टर्म्स या कोई कंडीशन ही नहीं बताई या बुक्स का टाइटल ही नहीं बताया कि कौन सी बुक्स 20 उसने सेल करनी है, तो क्या होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। या अगर मिस्टर ओ है और मिस्टर एस से अगर वो एग्री हुआ है परचेज़ करने के लिए कि वैन फ्यूचर में ख़रीद लेंगे 2 साल बाद, तो ये भी कोई वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसने कोई प्राइस नहीं बताई या कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई कि किस डेट पे करनी है, तो ये चीज़ क्या होगी, ये भी इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद 9 पॉइंट पे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है वो परफॉर्म भी हो सके, ऐसा ना हो कि वो पॉसिबल ही ना हो, इम्पॉसिबल काम हो, ऐसा कोई भी काम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे लेट्स सपोज के सी है, वो एग्री हो रहा है बी से कि मैं
बी का कोई भाई की डेथ हो गई है लेट्स सपोज, और वो कह रहा है सी पार्टी कि मैं तुम्हारे भाई को ज़िंदा कर सकता हूँ, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है, ऐसा वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन करना एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।